अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अलीना एंड वेलकम टू इट्स अवर कुजीन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी जिसका नाम है काढ़ा। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए हाफ कप बारीक कटे हुए बादाम, 2 टेबलस्पून खसखस, 4 टेबलस्पून देसी घी, हाफ कप बारीक कटा हुआ नारियल, 2 टेबलस्पून चारे मगज, 3 टेबलस्पून चीनी, 3 कप दूध और साथ में मैंने लिया है 1 टीस्पून हल्दी। ये जो मैं आपके साथ काढ़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसको आप सर्दियों में ज़रूर बनाएं क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैंने यहाँ पर पैन में थोड़ा सा देसी घी लिया था और साथ में बारीक कटे हुए बादाम ऐड कर दिए थे जिसका मैंने छिलका भी उतार लिया था। आपने बादाम, खसखस और चारे मगज़ को आधा घंटा पहले जो है पानी में भिगो देना है। बादाम को गर्म पानी में भिगोएं ताकि उसका छिलका उतारने में आसानी रहे। बादाम जैसे ही थोड़े भुने गए थे तो मैंने उसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ नारियल। ये दोनों चीज़ें भून के आपने एक पतीली लेनी है, उसमें आप ऐड करें देसी घी जो बाकी बच गया था 3 टेबलस्पून, और साथ में खसखस और चारे मगज़ जो थे थोड़े से पानी में मैंने पीस लिए थे तो वो इसमें आपने ऐड कर देने और इनको थोड़ा सा भून लेना है। जब ये अच्छी तरह से भुने जाएंगे और इनमें से थोड़ी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। हल्दी मैंने 1 टीस्पून ली है। ये जो आज मैं काढ़ा बना रही हूँ ये तकरीबन इससे 3 से 4 कप बनेंगे, तो ये मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा लें। हल्दी जो है वो बहुत मुफीद है, एंटीबायोटिक खसूसियात की हामिल होती है और सर्दियों में अगर आपको खांसी या नज़ला ज़ुकाम वगैरह रहता है तो आप ये काढ़ा बनाकर ज़रूर पिएं। अब मैंने साथ ही इसमें दूध ऐड कर दिया है। इसमें मैंने खसखस ऐड की है जो कि जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है, और उसके अलावा जो लोग कमज़ोरी महसूस करते हैं वो ये काढ़ा ज़रूर बना कर पिएँ। चीनी मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली है, आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और साथ ही इसमें बारीक कटा हुआ बादाम और नारियल जो हमने अभी भुने थे देसी घी में वो ऐड कर देने हैं। अगर आप नहीं चाहते कि ये मुंह में आए आपके और तो आप इनको भी पीस लें खसखस और चारे मगज़ की तरह, और इसमें डाल के अब हम इसके 1-2 उबाल आने का वेट करेंगे और थोड़ा सा इसको और पका लेंगे उबाल आने के बाद भी। सर्दियों में ये आप ज़रूर बनाएं क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें डाली जा रही हैं, देसी घी, चारे मगज़, खसखस और बादाम और नारियल वगैरह, वो सारी गर्म तासीर की हामिल होती हैं और आपके लिए बहुत अच्छी हैं सर्दियों में। आपको इससे सर्दी भी नहीं ज़्यादा लगेगी क्योंकि आजकल बहुत सर्दी पड़ रही है। तो आप ये ज़रूर बना कर पिएँ, जैसे आप सूप वगैरह बनाते हैं सर्दियों में तो ये भी ज़रूर बनाएं, हमारे घर में तो ज़रूर बनता है ये अब बनकर तैयार है। अब मैं इसको कप में डाल देती हूँ। अब मैं इसको कप में निकाल रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी, और रेसिपी पसंद आया करे तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक किया करें, और साथ में अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।